नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं एक ऐसे महात्मा, एक ऐसे महापुरुष के बारे में आपको बताने वाला हूं जिनका 151वां पुण्यतिथि है और 229 अवतरण दिवस है और दोनों दिवस एक ही दिन पे होता है। ये बहुत ही ताज्जुब की बात है और ये भगवान की बड़ी अनुकंपा है। महाराज परमहंस लक्ष्मीनाथ जी महाराज, ये उसी पैरेलल जब साईनाथ बाबा या और भी अनेक ऐसे पैरेलल संत हुए, एकनाथ बाबा, पांडु बाबा, लोकनाथ जी, ये सब लोगों का नाम आप जानते होंगे। ये सब लोग कंटेम्परेरी एक साथ अवतरण हुए इनका और एक साथ मानवता की इन्होंने सेवा की। मैं दो बात बताना चाहूँगा बाबा से संबंधित कि जब ये बाबा अपने जीवन काल में पूरी जगन्नाथपुरी, जिसका नाम हम सब जानते हैं, भगवान विष्णु साक्षात जहाँ रहते हैं, उनके पास गए और वहाँ भजन कीर्तन करने लगे तो वहाँ के पुजारियों ने उनको हटा दिया। और जब हटाया, इसके बाद वो समुद्र के किनारे जाकर अपना भजन कीर्तन जारी रखा। भगवान विष्णु का दरवाज़ा पट बंद हो गया और पूरी जगन्नाथपुरी का वो मंदिर का दरवाज़ा खुल ही नहीं पा रहा है, खुल ही नहीं रहा है। कितनी अर्ज मिन्नत की जा रही है कि भाई किसी तरह से दरवाज़ा खुले, पुजारी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो खुल नहीं पा रहा है। बाद में वहाँ के महाराज राजा आए, उनसे बातचीत हुई, पुजारियों के बीच में बैठक हुई तो पता चला कि यहाँ पर कोई एक संत आए थे जिन्होंने कीर्तन कर रहे थे और उनको यहाँ के पुजारियों ने, यहाँ के लोगों ने हटाया और रोक दिया। तो तुरंत वहाँ के राजा ने आदेश किया कि तुरंत उन पुजारी को या उस जो भजन करने वाले लोग थे उनको तुरंत लेकर आइए, उस संत को लेकर आइए। तो बाबा परमहंस लक्ष्मीनाथ जी महाराज की ढूंढ खोज शुरू हो गई और वे समुद्र के किनारे भजन करते मिले। उनको सब मिन्नत करके ले गए और जैसे ही इन्होंने भजन गाना भगवान विष्णु के दरवाजे के सामने शुरू किया, दरवाजा पट खुल गया। मतलब कि भगवान अपने भक्त के कितने प्रिय हो सकते हैं, एक वानगी सेट किया हमारे परमहंस लक्ष्मीनाथ जी महाराज जी ने। दूसरी बात, कई एक ऐसे कहानियाँ इनसे जुड़ी हुई है कि जो कि आपको पता है कि एक देश और एक दुनिया, भारत जो है बिल्कुल संत महापुरुषों का देश है। इस देश में एक से एक लोग ऐसे अवतरित हुए कि यहाँ राम भी हुए, यहाँ कृष्ण भी हुए और यहाँ परमहंस लक्ष्मीनाथ जी महाराज भी हुए। तो मैं उन्हीं महाराज के बीच जो आज याद में कीर्तन या उनके याद में जब स्मृति के रूप में जब यहाँ पे मनाया जाता है तो उन कमेटी के कुछ मेंबर लोग हमारे बीच हैं जो कई एक वर्षों से, दशकों से ये काम को करते चले आ रहे हैं। ये बाबा के अनन्य शिष्यों में से हैं। तो सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी से बात कर। मैं सरोज कुमार मिश्र इस संस्था का प्रेसिडेंट हूँ। साथ ही हमारे जितने भी है संस्था के लोग हैं यहाँ हैं और हम लोग इस संस्था को सुचारू रूप से चला रहे हैं और उम्मीद करते हैं जो इसी भाव से, जिस तरह से ये संस्था चल रहा है, लोगों के सहयोग से आगे भी चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। आप अपना परिचय बताइए और एक लाइन अपना स्मरण बताइए, अपनी भक्ति बताइए। बाबा जी का जहाँ सिद्ध स्थल था बनगांव में, हम वहीं के हैं। मेरा नाम सदाशिव झा हुआ। मैं यहाँ के एक छोटा मोटा सदस्य हूँ। धन्यवाद। आप अपना परिचय बताएं। मैं रविंद्र कुमार चौधरी, मैं प्रिंसिपल हूँ घाटशिला कॉलेज का और इस संस्था का आजीवन सदस्य हूँ। बाबा एक कीर्तन के माध्यम से, जब अंग्रेज का आक्रमण था देश पर, तब लोगों को मूवमेंट चलाए थे, लोगों को जागरूक किए थे कि अंग्रेज के खिलाफ जनमत एक मत होने के लिए, और उसमें स्वतंत्रता आंदोलन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे, अपना परिचय बताएं, नाम बताएं आप। योगेंद्र ठाकुर, यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट जी। हम लोग इनके नेतृत्व में अभी तक काम करते आ रहे हैं। बहुत आनंद आता है बाबा की सेवा करते हुए। यही मकसद ही है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं, हमारे बीच कोषाध्यक्ष महोदय हैं, तो मैं इनसे जानना चाहूँ, अपना परिचय बताएं और अपनी सेवा बताएं। मेरा नाम कृष्णचंद्र मिश्र है जी। यहाँ के मैं कोषाध्यक्ष हूँ और विगत 29 साल से हूँ। बाबा के बारे में मुझे एक बात कहना है। बाबा जब जहाँ जाते थे अपना कीर्तन मंडली के साथ जाते थे, तो मिथिलांचल में एक ठेंगा घाट है, वहाँ पर जब बाबा गए तो बोले जो पहले पैसा दीजिए। वहाँ पर पश्चिमा ठेकेदार था जी। तो बोला अरे हम तो साधु हैं, हम लोगों को कहाँ पैसा होगा। अरे बोला सब तो बोलता हम साधु है, सब ढोंगी है।
तो बोला ढोंगी है तो हम पैदल पार होंगे, अब पानी एक बांस के ऊपर पानी था, तो सब बोला जब डूब जाएंगे तो चल, इनका आज भजनिया था, तो बोला जो आगे हम डूबेंगे पीछे तुम डूबना, और बाबा चल दिए और वो नदी सूख गया। और वहाँ से ठेकेदार आकर के पाँव पर गिरा, बोला जो हमको बहुत सुंदर बात। हाँ, बोले जो हम रोजी रोटी हमारा बंद हो गया, तो बोला अब कुछ नहीं होगा, सब यहाँ पैदल पार होगा। उस दिन से वहाँ पर पैदल ही पार होता है। वो जगह कौन सी है? ठेंगा घाट। ठेंगा घाट। देखिए ठेंगा घाट बड़ा प्रसिद्ध है, जहाँ पर आज भी 100 मीटर आगे और 100 मीटर पीछे उतना ही पानी है, लोग पैदल पार कर जाते हैं, क्योंकि बाबा कभी जब गए तो जल के देवता ने उनको स्वयं रास्ता दे दिया, क्योंकि वो बहुत सिद्ध पुरुष थे। अपना परिचय बताइए अपना। मेरा नाम संजय नारायण खां हुआ, और बाबा के बारे में विशेष मैं क्या बोलूं, हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुछ बताया, लेकिन जो हम लोगों ने बचपन से सीखा है, अपने जन्म से सीखा है, अपने चाचाओं से, दादाओं से, पड़ोसियों से यही सीखा है कि हम जो भी हमारे बाबा पथ प्रदर्शक थे, जो बाबा हमारे लक्ष्मीनाथ गोस्वामी बाबा थे, ये कोई प्रवचन करता नहीं थे, इन्होंने समाज को काफ़ी कुछ सिखा के गया है। जैसे हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, पानी का क्षेत्र हो, समाज सेवा का क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, और कोई सीमा में बंध के नहीं रहे बाबा कभी भी। देखा हमने सर्वधर्म संभाव के साथ इन्होंने अपना उद्देश्य को, अपना लक्ष्य को आगे बढ़ाया, जिसके चलते कि आज सिर्फ बनगांव क्षेत्र में ही नहीं, इनके अनुयायी आज विदेशों में भी हैं, और काफ़ी संख्या में हैं, जो यहाँ से दिल्ली तक आप देख सकते हैं बाबा का कुटी है, और सभी लोग उनका बहुत इज्जत के साथ उनका अनुयायी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत वर्षों से, दशकों से ये काम को करते चले आ रहे हैं, ये बाबा के अनन्य शिष्यों में से हैं। तो सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी से बात करना चाहूँगा। अध्यक्ष जी, आप अपनी स्मृति शेष के बारे में बताइए कि बाबा से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ और कुछ ऐसा खास शॉर्ट में बताइए जिससे हमारे दर्शक जान सके बाबा के महिमा को। परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी एक सिद्ध पुरुष थे, अष्ट सिद्धि उनको प्राप्त थी जी। इसका मतलब होता है वो कहीं भी जा सकते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म बन सकते हैं और बड़े से बड़े हो सकते हैं। इनकी ऐसे तो बहुत सी कहानियां हैं। उन्हीं के याद में अभी पूरे भारत में उनके नाम पे सब जगह मंदिर है। सबसे विशाल मंदिर अभी हम लोग के बनगांव में, जहाँ वो आके रह गए थे, वहाँ का एक कहानी है। बाबा वहाँ थे, रात में कुछ लोग वहाँ आए और बाबा से बोले जो भाई हमको तो अभी खाना है, हमको कुछ न कुछ तो आप खिलाइए। अब उतनी रात में वो कहाँ से लाएं, वो बोल रहे हैं खीर चाहिए। तो बोले ठीक है तुम बैठो। पानी चढ़ाए और मट्टी लेके उसमें डाल दिए और वो पूरा खीर हो गया, और सबों को भरपेट वो खीर खिलाए। सुबह जब वो लोग संडाल को जाते हैं तो केवल मिट्टी ही निकल रही है। इसी तरह से उनकी ऐसी महिमा है उस गांव में। अगर कोई गाय दूध नहीं देती है, बच्चा नहीं देती है, लोग आते हैं, विनती करते हैं, सिद्ध हो जाता है। जौन साहब के आज भी मतलब वो सब कहानियां आज भी ऐसी। दूसरी बात ये है, जो उनके शिष्य जॉन साहब भी थे और घोष साहब, मतलब ये है कि उनको कोई धर्म का नहीं था, क्रिश्चियन हो मुस्लिम हो सब उनके अनुयायी थे। एक बार इन लोगों को पार्टी दिया गया तो प्लेट में झाँप दिया गया, उसमें मोहम्मदन भी थे, लोग भी थे, तो लोग नहीं खाएंगे। जब वो निकाला गया तो देखा गया छोटा छोटा उसमें सुअर का बच्चा घूम रहा है। इसी तरह से उनकी बहुत सी कहानियां हैं। अष्ट सिद्धि जो कहते हैं, एक बार उनको कहीं पर बंद कर दिया गया जेल में, वो अपना सूक्ष्म रूप लेके जेल से बाहर निकल गए, लोग खोज रहे कहाँ चले गए। मतलब इतनी सिद्धियां बाबा को प्राप्त थी, और आज भी उनके मंदिर में जो जाते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। आज भी उनके मंदिर में जो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जितने सारे महानुभाव हैं, इन सब लोगों ने बाबा के बारे में बहुत बड़ी विचित्र बातें कही होंगी, लेकिन वो बातें विचित्र नहीं है, वो सच्ची घटना है। क्योंकि जब भी
योग से, तप से जब सिद्धियां हासिल की जाती हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हनुमान जी को कहा जाता है। और ये सब आपको पता है कि ये सिद्धियां भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती हैं। और वो महात्मा अपनी ज़िंदगी में वो सब काम कर लेते हैं जो करना चाहते हैं। जैसे देवराहा बाबा के बारे में भी आपने सुना होगा कि वो जो बोलते थे वो सच हो जाती है। मतलब माँ सरस्वती उनके जिह्वा में बैठ जाती हैं, उनके कदम में बहुत सारे भगवान और देवता अपने आश्रय रखते हैं, क्योंकि संतों, ऋषियों, महर्षियों और मुनियों का ये देश भारतवर्ष, ये भारतवर्ष उन लोगों का देश है। एक एक कण में यहाँ शंकर और एक एक कण में भगवान विष्णु और माँ पार्वती और माँ शक्ति यहाँ निवास करती हैं। तो आपको पता है कि भारतवर्ष को इसलिए पूरी दुनिया नहीं पूजती, भारत को इसलिए पूरी दुनिया पूजती है क्योंकि यहाँ का एक एक कण उनको जिंदगी में वो सब शिक्षा देती है जो चाहते हैं। जैसे आज जर्मनी पूरे वेद पे रिसर्च कर रहा है, आपके पूरे सांस्कृतिक चीज़ों पे वो रिसर्च कर रहा है, और जर्मनी टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, क्योंकि भारतवर्ष तकनीक दृष्टिकोण से भी बहुत आगे था। क्यों? क्योंकि यहाँ का वेद, यहाँ के ऋषि, यहाँ के महर्षि उन सब बातों में सिद्ध थे, वाक्य में सिद्ध थे, वायु में सिद्ध थे, रिसर्च में सिद्ध थे, योग में सिद्ध थे, सब में प्रवीण थे। और उनकी प्रवीणता आज हमारे कथा और कहानियों में सुनने को मिलती है और बिल्कुल सच्ची होती है। आपको मैं बता दूं, जो बाबा के एक शिष्य अंग्रेज हुआ करते थे, जॉन, और वो जॉन साहब के बारे में एक छोटी सी कहानी है कि जॉन साहब की पत्नी बहुत परेशान थी और अंग्रेज जॉन सहरसा के कमिश्नर हुआ करते थे और लंदन चले गए थे, लेकिन वो इंडिया नहीं आ पा रहे थे। तो जॉन साहब की पत्नी बाबा के पास रोती बिलखती पहुंचती हैं और कहती हैं कि बाबा मैं बहुत परेशान हूं, जॉन साहब लंदन से नहीं आ रहे हैं। तो बाबा बोले कि जाओ बेटा तुम घर पे आराम करो, जॉन आ जाएगा। फिर थोड़े दिन बाद जॉन पहुंचते हैं टहलते हुए इंडिया और अपने घर जाते हैं। तो उनकी पत्नी कहती है इनके बाबा के से मिलने के लिए, तो जॉन बोलते हैं कि मैं ये सब बातों को नहीं मानता, मैं पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन पत्नी उनको अपने साथ ले जाती है। जैसे जॉन साहब बाबा के सामने रूबरू होते हैं, वैसे ही कहते हैं कि आप तो मेरे को लंदन में मिले थे और आप मेरे को बोले थे कि पत्नी आपकी बहुत चिंतित है, चलिए आप इंडिया, यहाँ क्या कर रहे हैं। जैसे बाबा को जॉन ने देखा तुरंत उनके चरण पे गिर गया, कहा कि बाबा मैं आज से पूरा जीवन आपको समर्पित करता हूं। तो आज परमहंस लक्ष्मीनाथ जी बाबा के पुराने शिष्य जॉन अपने शरीर त्याग करते समय बाबा ने जॉन साहब को ही अपनी पूरी विरासत सौंपी थी और कही थी कि जॉन मैं जा रहा हूँ, इस शरीर को त्याग कर, मेरा आशीर्वाद पूरे भारतवर्ष के लोगों के साथ है और तुम इस भारत के लोगों की सेवा करना। जॉन पूरी जिंदगी भारत की सेवा करते रहे और ऐसे ही एक जॉन नहीं, सब धर्म सब संप्रदाय के लोग बाबा के साथ मिलते थे और बाबा उनको एक माला में पिरो देते थे और उनके सारी मनोरथ को पूरी करते थे। आज भी जहाँ बाबा की मंदिर है, बाबा का भजन और कीर्तन होता है, आप वहाँ जाएं, वहाँ श्रवण करें, भजन सुने, बाबा से अपनी प्रार्थना कहें, आज भी वो सच्ची होती है और आपका मनोरथ पूरा होता है। क्योंकि ये वो ऋषि महर्षि हैं, वो ऋषि मुनि हैं जो सिद्ध हैं और जो भगवान से बिल्कुल नज़दीक हैं। आपकी बातों को प्रभु नारायण तक पहुंचाते हैं और नारायण आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। मैं यही बातों के साथ डॉक्टर अनुज, इंडिया टीवी ऑनलाइन, नमस्कार।